नमस्कार, मैं हूं प्रीति। आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। अनोखी किस्म की शिमला मिर्च इस समय चर्चाओं का माहौल बनी हुई है और लोगों को लुभाने का काम भी कर रही है, लेकिन जिसने इस मिर्च की फसल की है वह गर्दिशों में चल रहा है। आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। बेबर क्षेत्र के विद्यादेश कोल्ड स्टोरेज के पास में बेबर के ही रहने वाले प्रबल प्रताप का नाम रोशन करने के लिए मैनपुरी में अनोखे किस्म लाल रंग और पीले रंग की शिमला मिर्च की पैदावार करने का मन बनाया, जिसके चलते प्रबल प्रताप ने 29 लाख रुपए का लोन लेकर अपना पॉली हाउस तैयार किया। बड़ी ही उम्मीद और उत्साह के साथ प्रबल ने कड़ी मेहनत के चलते इस मिर्च की पैदावार की। पैदावार भी हुई, पौधे बड़े भी हुए और इन पौधों में बड़ी संख्या में मिर्चें भी लगी। जब फसल की पैदावार अच्छी हुई तो प्रबल प्रताप के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन इस लॉकडाउन के चलते प्रबल प्रताप के मंसूबों पर पानी फिर गया। सितारों को गर्दिश में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि अनोखी किस्म की लाल और पीले रंग की शिमला मिर्च की दिल्ली में अगर बिक्री की बात करें तो 120 रुपए प्रति किलोग्राम से लेकर 125 रुपए किलोग्राम तक होती है। इस मिर्च की पैदावार में भी करीब 70 रुपए प्रति किलोग्राम का खर्चा आ जाता है। लॉकडाउन की वजह से प्रबल प्रताप को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन मैनपुरी का नाम अन्य राज्यों में रोशन करने की अलग जगाने वाले प्रबल प्रताप अपनी पैदावार को लेकर जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह से मिले और अपनी व्यथा को उनके सामने रखा, जिसके बाद जिलाधिकारी की ओर से भी मैनपुरी की जनता से मिर्च की खरीदारी करने के लिए आग्रह किया गया। वहीं जिलाधिकारी की ओर से मिर्च से होने वाले फायदों के बारे में भी बताया गया। प्रबल प्रताप की ओर से की गई इस अनोखी पहल की लोग सराहना तो कर रहे हैं, लेकिन प्रबल प्रताप को इस फसल से काफी नुकसान हुआ है। सत्यम भी मैनपुरी के लोगों से अपील करता है कि अब प्रबल प्रताप से मिर्च को सिर्फ लागत के दामों में ही बेच रहे हैं। लोग ज्यादा से ज्यादा मिर्च को खरीदकर प्रबल प्रताप का सहयोग करने में सहभागी बने। ये रंगीन शिमला मिर्च होती है, जिसका बेसिकली उपयोग होटलों में, रेस्टोरेंट्स में, फास्ट फूड में होता है और इसकी डिमांड भी सबसे ज़्यादा महानगरों में रहती है। और ये इसकी अगर लागत की बात करें तो लगभग प्रति किलोग्राम 30 से 35 रुपए तक इसकी लागत आ जाती है। कि इसमें जितनी भी खादों का उपयोग होता है वो ज़्यादातर जैविक होती हैं खादें, रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग होता है। इस वजह से इसकी लागत भी थोड़ी ज़्यादा होती है और टेस्ट इसका बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये जो दिल्ली नहीं सप्लाई हो पा रही है, उसकी वजह से हमें मैनपुरी में भी ऐसे हमने रख के देखा मार्केट में, तो यहाँ लोग जानते ही नहीं है, उन्होंने कभी देखा नहीं मैनपुरी में। इस वजह से लोग इसे खरीदना पसंद नहीं करते हैं। नहीं तो आपने किस उद्देश्य को लेकर इस फसल की मैनपुरी में पैदावार की है, जबकि मैनपुरी में इसको लोग जानते नहीं? तो क्या मन में ख्याल आया था कि मैनपुरी का नाम रोशन करेंगे या ऐसा कुछ क्या था? एक्चुअल हमारा जो बेसिकली हम रहने वाले बेवर के हैं, तो बेवर से हमारा संपर्क छूटा हुआ था। हमारी खेती भी सारी बेवर में है, तो कुछ अपने क्षेत्र से लगाव की वजह से बागवानी में ज़्यादा इंटरेस्ट भी था, तो इस वजह से हमने खेती की तरफ वहाँ इस प्रोजेक्ट को लगाया कि सोचा कि ज़िले का भी नाम होगा। ज़िले का पहला प्रोजेक्ट है हमारा जो रंगीन शिमला मिर्च उगा रहा है। लगभग आप कितना नुकसान आपको हुआ है इस फसल की पैदावार, और क्या उम्मीद थी आपको फसल की पैदावार करने अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो इसकी, जैसा हमने पहली बार के हिसाब से बम्पर पैदावार हुई, उम्मीद से कहीं गुना ज़्यादा। फल भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसकी चेन रुक गई पूरी। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो इसका रेट हमें जो है 80 रुपये से लेके 150 रुपये प्रति किलोग्राम तक, सारा जब शादियां वगैरह चलती हैं उस टाइम इसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो 130, 140, 120 इस तरीके से इसका प्राइस बल्क में रहता है। अगर रिटेल मार्केट की बात करें इसके फुटकर की, तो 200 रुपये से लेके 250 रुपये तक इसका फुटकर मार्केट जाता है, जो दिल्ली में चलता है। जिला अधिकारी महोदय से भी आप मिले थे, तो जिला अधिकारी महोदय ने आपको क्या आश्वासन दिया, क्या बात हुई थी आपसे? जिलाधिकारी महोदय ने पहले तो इसके गुण जाने, हमसे पूछा इसके बारे में, आखिर ये लोग खाएं तो क्यों खाएं। लोगों को खाने की ज़रूरत इसे इसलिए है कि इसमें विटामिन्स और प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिससे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। डॉक्टर जैसे प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर आजकल जो ये कोरोना भी चल रही है और इस तरीके से बहुत सारी बीमारियां हैं बदलते मौसम के तहत, तो इसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो इस मिर्च को खाने से बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें विटामिन और प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त होती है। जब जिलाधिकारी महोदय को हमने ये बात बताई
और उन्होंने इसको पहले खुद टेस्ट करके देखा। उन्हें जब अच्छा लगा तो उन्होंने फिर ये सजेशन दिया कि ये मैनपुरी में आप इसे लागत मूल्य पे बिक्री करें, तो आपकी उम्मीद है कि आपका बिक्री हो जाएगा, तो आपका कम से कम लागत तो निकल आएगी। नुकसान की भरपाई की बात की जाए तो सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं हैं जो किसान हित में आती हैं। अगर जिला प्रशासन सहयोग करे या उद्यान विभाग सहयोग करे तो हो सकता है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई योजना आए जिसमें हमारे नुकसान की भरपाई हो सके।